हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2026 इसका नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी 21 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 22 जून 2026 आपकी रखी गई है। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपकी 12,256 पोस्ट आपकी निकाले गए हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हैं। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको लाइव फोटो आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है इसका भी कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, आपकी देख सकते हैं 12,256 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन, सेवा शर्तें, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी जानकारी को आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। बाकी इसकी और अन्य सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है इसकी जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपल से अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे SSC और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप PC यूज करें तो उससे भी फिल कर सकते हैं। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है SSC की, इसी लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो जो डाउनलोड आपको नोटिस दिख रहा है इस PDF पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड फिल करेंगे। यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन पर फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिए। इसके बाद आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपना नया OTR रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपकी 21 तारीख से प्रारंभ है और यहाँ पर इसकी डेट देख सकते हैं। अब आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को आना है और जो फिल फॉर्म दिख रहा है इस फिल फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो OTR की डिटेल है ये आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इसमें आप बाद में कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो आप अपने OTR को एडिट कर सकते हैं और सिर्फ एक ही बार इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस जानकारी को आपको चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इसका तब का सब कुछ सही है तो जो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट पर सिंपल से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन पास हैं या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है या PhD है। तो आपके पास जो भी है, जैसे आप ग्रेजुएट पास है सिंपल तो यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। और मान लीजिए यदि आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, चूँकि पोस्ट तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है लेकिन आप PG पास हैं तो PG को सेलेक्ट कीजिए, आपको ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास हैं या इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन के एक समकक्ष पास हैं या जो डीम्ड ग्रेजुएशन है सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है आपके पास वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, तो आप पास हैं या अपेयरिंग यानी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो इसको टिक करेंगे। यदि पास हैं तो पास को आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पासिंग ईयर, तो जो आपकी ग्रेजुएशन है वो किस वर्ष आपकी कंप्लीट हुई है तो वो ईयर अपने अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो किस राज्य में है तो आप अपने राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो सही तरीके से फिल करेंगे। तो आपका जो भी राज्य है वो सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपकी लिस्ट यहाँ पर रहेगी। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पर था। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज, तो ग्रेजुएशन आपके परसेंटेज कितने बने हैं वो परसेंटेज यहाँ पर फिल करेंगे। तो यदि परसेंटेज सिस्टम है मान लीजिए आपका तो इस प्रकार से अपना परसेंटेज को आप फिल करेंगे। आपका जो भी परसेंटेज बना है इस प्रकार से परसेंटेज को फिल करेंगे। तो आपका जो CGP वाला ऑप्शन है आपका क्लोज हो जाएगा। और यदि आपका परसेंटेज नहीं है, आपका CGP सिस्टम है तो अब आपका जो भी CGPA बना है इस प्रकार से आपका, तो आप अपना CGPA वाले ऑप्शन में यहाँ पर अपना CGPA जो भी आपका बना है इस प्रकार से अपना CGPA फिल करेंगे। तो परसेंटेज वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। इसके तक को चेक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट एंड सेवन नेक्स्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके तक डिटेल आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी
एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यदि आप एक्स-सर्विसमैन हैं या आर्म्ड फोर्स में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करेंगे, इस प्रकार से आप यस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी ओपन हो जाएगी। जैसे आप ओबीसी हैं, यहाँ पर आप डिफेंस पर्सन है जो डिसेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग जो हॉस्पिटलिटी यहाँ पर देख सकते हैं बाकी, या सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियंस एम्प्लॉय हैं, या फिर जो विडो या डिवोर्स हैं यहाँ पर है, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे। या आप ओबीसी है तो इस प्रकार से अपनी ओबीसी, आप यदि इसी प्रकार से आपका एससी एसटी में भी आएगा तो अपर एज आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन उसमें आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप एज रिलेशन नहीं चाहते हैं, अभी आपकी एज है तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर जो आपका डिपार्टमेंटल है, तो इसमें आप चाहे तो यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी प्राइवेट पीएससी होती है उसके लिए आपकी डेटा यहाँ पर आपके जॉब के लिए भेजा जाएगा, तो आप एस भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर एस कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप एज रिलेशन में एस करते हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार से रहेगा। अब आपको जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो आप अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। आप अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आपके अनुसार रहेगा। आप अपना सेकंड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, इस प्रकार से। आप अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका। और आपका जो फोर्थ एग्जाम सेंटर है अपना थर्ड एग्जाम सेंटर ही रहेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका मीडियम ऑफ एग्जाम, तो ध्यान से सिलेक्ट करना है आपको मीडियम किस भाषा में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी ओपन होगा और आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में दिखेगा, आपका हिंदी में नहीं दिखेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सी भाषा में यहाँ पर आपको एग्जाम देना है। दोबारा से अपना मीडियम को कंफर्म करेंगे यहाँ पर। अब इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बाकी ये डिसेबिलिटी की कैटेगरी है, यदि आप 40% से अधिक दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप यहाँ पर पर्सनल बेंचमार्क 40% जो कैटेगरी है आपकी जो आर्म अफेक्टेड हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है आपको सिंपल। यहाँ पर देखिए बाकी नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी फिजिकल लिमिटेशन जो टू राइट पर जो पैरा नंबर 7.2 या 7.3 के अनुसार जो नोटिस है इसमें अफेक्टेड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही आपको क्लिक आपको इस प्रकार से कर देना है। यहाँ पर देखिए नो पर क्लिक करना है। और बाकी इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपको यहाँ पर सपोर्ट आपका जो स्क्राइब की आवश्यकता आपको यदि एग्जाम देने में आप डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर आप एस करेंगे, इस प्रकार से एस करेंगे यहाँ पर। और जो स्क्राइब का आपका जो सर्टिफिकेट है आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना होगा और यहाँ पर आपको स्क्राइब में आपको यहाँ पर एस करना होगा। और यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब इसका देखिए नेक्स्ट है, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ऑफिसर, तो जो ये वाली पोस्ट है, ये वाली जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए क्या है आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपको हम दिखा देते पहले एक बार। वहाँ के अब नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए यहाँ पर। इसी प्रकार से आपका जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर है इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर बाकी प्रेफरेंस जो दिया गया है यहाँ पर रहेगा। अब बात आती है स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की जो पोस्ट है, यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर की देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपकी जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री मांगी देख सकते हैं। बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट में होना चाहिए, किसी भी संस्था इंस्टीट्यूट प्लस आपका 60% मार्क के साथ, और उसमें मैथमेटिक्स आपका 12th में होना चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है एनी सब्जेक्ट से, लेकिन उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा है तो ये आपको वहाँ पर एस करना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपका जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 है इसमें भी सेम इसी प्रकार की क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। तो यहाँ पर आपको बोला गया सिंपल वही है आपका, यदि आपकी ग्रेजुएशन में एक स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी सब्जेक्ट रहा है, जैसे आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से इसमें भी रहेगा, आपको इसमें भी आपका ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो अप्लाइंग फॉर जो पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, तो इसका भी आपको दिखा दिया, आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। बाकी जो आपकी अदर पोस्ट हैं वो सिंपल ग्रेजुएट पास हैं, चाहे बीए की हो, बीएससी की हो, कुछ भी की हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है नेम ऑफ लैंग्वेज स्टडी इन यहाँ पर पास्ट मैट्रिक लेवल, तो आपकी जो मैट्रिक है 10th है आपने किस माध्यम से किया यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी लैंग्वेज आपका स्टडी जो स्टडी लैंग्वेज है, तो जैसे यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आपका जो भी है अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। तो आपने 10th में कौन कौन सी जो लैंग्वेज आपकी स्टडी थी वो कौन कौन सी किया है, जैसे आपने हिंदी भी किया है, इंग्लिश भी किया है, तो इस प्रकार से आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर हम दो ही को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आपके अनुसार रहेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट मीडियम ऑफ मेट्रिकुलेशन एग्जाम, तो आपका जो माध्यम क्या था 10th का, वो कौन सा माध्यम था एग्जाम का, तो आपका जो भी यहाँ पर माध्यम था तो वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, आपका जो मीडियम था वो सिलेक्ट करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो सेंट्रल कैडर है वो एक आपका यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 1/8/2026 के अनुसार यहाँ पर आपका कैलकुलेट की जाएगी। तो आपकी जो
अकाउंट ऑफिसर इसमें आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और जो आपकी डिजरेबल है आपका चार्टर्ड अकाउंट कॉस्ट मैनेजमेंट ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमर्स मास्टर बिजनेस स्टडी या मास्टर आपका जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में है तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। जो आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर है इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो प्रोफेंसी इन रीजनल या ऑफिशियल लैंग्वेज आपका आपके जो भी स्टेट है आपका जो रीजनल लैंग्वेज वो भी आपके पास होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देखिए अन्यथा आपको इसको टिक नहीं करना है। बाकी आपके डिजरेबल है यहाँ पर आप बाकी पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी ऑडिट ऑफिसर है, तो यहाँ पर आपको यदि एस करना है तो इसको एस भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं डू यू यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी यदि आपके पास है तो यहाँ पर एस करेंगे, अन्यथा आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर, तो स्टेट कैडर है जो ये आपकी सेंट्रल कैडर है, ये आपका स्टेट कैडर है। अब स्टेट कैडर में आपके जो रीजनल लैंग्वेज है ये आपके पास होना चाहिए, बोलना लिखना पढ़ना। यदि आपकी ऐसा है तो एस करेंगे, यहाँ पर एस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर ही यहाँ पर आप क्लिक कर सकती हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एस कर देते हैं, आपके अनुसार डिपेंड रहेगा आपको क्या करना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट पोस्ट आपकी पूछी जा रही है जो आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर, और आपका जो है तो यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट देख सकते हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो प्रोफेंसी रीजनल या ऑफिशियल लैंग्वेज आपका होना चाहिए स्टेट में जो भी आपके रीड राइट स्पीक, तो यहाँ पर आप इसको एस कर सकते हैं। आपके जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर देख सकते हैं बाकी, और जो यहाँ पर बोला गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है ड्यूरेशन पीरियड ऑफ प्रोविजन डायरेक्ट है आपका जो रिक्रूटमेंट साल भी क्वालिफाइंग सबॉर्डिनेट, तो बाकी ठीक है। इसमें सिंपल ग्रेजुएट पास हैं आप तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर एस कर देते हैं, ये आपको यहाँ पर चेक कर लेना है नोटिफिकेशन में। इसका देखिए नेक्स्ट डू यू हैव टू पास थ्रू एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर, तो यहाँ पर आप एस करेंगे। इस प्रकार से इन सबको फिल करने के बाद आपका जो सेवन नेक्स्ट है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और फॉर्म में आपको कोई गलती नहीं करनी, इस बात का ध्यान देना है, नहीं तो फॉर्म को जब बाद में एडिट करेंगे तो आपको 200 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार कार्ड का फेस ऑथेंटिकेशन वो आपको करना होगा। इसके साथ यहाँ पर आपकी अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, यहाँ पर देख सकती हैं, और आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो लाइव फोटो यदि आपके मोबाइल में वेब कैमरा ओपन होता है या आप मोबाइल से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या करेंगे, मोबाइल में फायरफॉक्स ब्राउजर से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपकी लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी लाइव फोटो अपलोड होने लगेगी। और आप अपना सिग्नेचर को क्या करेंगे, तो सिग्नेचर के लिए इसकी जो साइज दी गई है सिग्नेचर को आपको एक बार दिखा दीजिए डायमेंशन आप क्या करेंगे। तो सिग्नेचर के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल है, किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो allmultitool.com इसको यूज कर रहे हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, या किसी भी टूल को यूज करेंगे। जैसे आप इसी टूल को यूज करते हैं तो जो आपको इमेज रिसाइजर दिख रहा है इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ पर आप सबसे पहले अपलोड कर देंगे आप, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर देखिए पिक्सल दिया है तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर कर देना है, यहाँ पर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिल करना है विड्थ में। यहाँ पर देखिए जो विड्थ दिया गया है आपको ये, तो यहाँ पर फिल करना है आपको 6 यहाँ पर, और यहाँ पर करना है हाइट में आपको 2, और इसके देखिए नेक्स्ट आपका जो DPI दिख रहा है तो यहाँ पर आपको 300 फिल कर देना है इस प्रकार से। और यूनिट में यहाँ पर साइज तो अधिकतम आप 20 KB तक अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लगभग 18 KB आपको करना है जिससे आपकी फ़ोटो की क्वालिटी आपकी ख़राब ना हो। और यहाँ पर KB करना है, यहाँ पर फॉर्मेट में आपको JPG या JPG करना है, और आपको रिसाइज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड पर इमेज पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब आपको लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, फेस को ऑथेंटिकेट कैसे करना है, तो इसकी प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं कैसे आप अपलोड करेंगे इसको। तो इनको अपलोड करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको 2 ऐप्स डाउनलोड करने होंगे जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऐप्स हैं। तो पहला तो आपको डाउनलोड करना है आपका आधार फेस RD, इतना सर्च करना है और आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो पहले से डाउनलोड किए हैं आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आपको दूसरा ऐप्स और डाउनलोड करना है जो कि SSC का ऑफिशियल ऐप्स है, तो आपको टाइप करना है माई SSC, और इसको आपको सर्च कर लेना है। सॉरी यहाँ पर SSF आ गया है SSC, तो इसको हम पहले से डाउनलोड किए हैं। तो यदि आपका अपडेट मांगता है तो अभी अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर की ओर आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन या रजिस्टर, तो इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर OTR नंबर अभी आपने वेबसाइट में फिल किया था सेम वही OTR नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। सेम जो आपने पासवर्ड फिल किया था वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है, और इस कैप्चा को जो दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर आपको क्लिक यहाँ से करना होगा। तो सॉरी आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक नहीं करना, आपको सिंपल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो जो माई एप्लीकेशन दिख रहा है इस माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना। ध्यान से देखिए क्योंकि अपने आधा फॉर्म तो
वहाँ से वेबसाइट से कंप्लीट कर लिया है, इस कारण से आपको इस प्रकार का दिखेगा। तो आपका जो स्टेटस दिख रहा है यहाँ पर देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना, तो आपका फॉर्म ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। जो आपकी पर्सनल डिटेल थी OTR की वो आपको देखिए कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना है। तो यहाँ पर भी आगे इस प्रकार से आपकी कैटेगरी दिखेगी, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखेगा, आपको कुछ नहीं डायरेक्ट सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते चलना है। यहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर मीडियम है इसका भी आपको यदि चेंज करना है तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं और आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका आधार कार्ड को फेस ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको जो पेंडिंग दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो चेक बॉक्स दिखा इसको आपको क्लिक करना है इस प्रकार से, और आपको जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है इस प्रकार से। तो अब ऐप से आपका जो है आपका आधार फेस ID तो हमारा अपडेट नहीं, इसको हम अपडेट करके दिखा देते हैं। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर जो है आपको फेस ऑथेंटिकेट करने के लिए तो आपका इंस्टॉलेशन स्टेप दिख रहा है, इसको आपको प्रोसेस होने देना है। तो देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो रेड सर्कल दिख रहा है इसके अंदर ही आपको फेस रखना है, और आपकी जो आंख है आंख के लिए आपको ब्लिंक करना है, आपको थोड़ी थोड़ी आपको आंख बंद करना है और चालू करना है। तो जो रेड कलर है ये आपका ग्रीन हो जाएगा, आपका फेस यहाँ से ऑथेंटिकेट आपका हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो आपका जो ग्रीन हो गया है इसका मतलब आपका जो फेस है वो ऑथेंटिकेट हो गया आपको सिंपल इस प्रकार से आपका ये अब आपका सक्सेस हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपका जो सेव नेक्स्ट दिख रहा है इस सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी लाइव फोटो, तो यहाँ पर अपनी लाइव फोटो अपलोड करेंगे। तो जो ये वाला बॉक्स दिख रहा है इसमें आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी है और फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए, आपकी आँख मुँह आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, कोई चश्मा टोपी वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और फोटो को ऐसी जगह कैप्चर कीजिए जैसे आपका बैकग्राउंड वाइट दिखे, और ऐसी जगह आपको कैप्चर नहीं करना जिसमें कहीं पर्दा लगा हो या कोई पोस्टर लगा हो, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म समस्या हो सकती है। तो आपको अच्छी तरीके से फोटो को कैप्चर करना। अभी हमने इसको ब्लर किए हुए हैं। जो कोई वाला आइकन दिख रहा है इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ से कैप्चर आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी फोटो दिखेगी। यदि आपकी फोटो सही नहीं है, आपको दोबारा से कैप्चर करना है तो कैप्चर आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो दोबारा से ओपन हो जाएगी, आपको अच्छी तरीके से कैप्चर कर लीजिए। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो यहाँ पर सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। तो जो आपको डायमेंशन दिखा वो डायमेंशन यहाँ पर आप सेट करेंगे और सिग्नेचर का अपलोड कर देंगे, या आप वेबसाइट से भी अपलोड कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं एक बार, तरीका सेम रहेगा, वेबसाइट से करें या ऐप से करें। ऐप से आपका ज़्यादा आसान रहेगा, आपको हम दिखा देते हैं एक बार अपलोड करके। आपको जो सिग्नेचर अभी आपने रिसर्च किया था वो आपको इस प्रकार का दिखेगा। आपका देखिए सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। इसके देखो सेव नेक्स्ट पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट आपने जो भी डिटेल फिल की है पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसको आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इस प्रकार से पूरा प्रीव्यू देखेंगे। उसका देखिए नेक्स्ट आई एग्री, इस आई एग्री पर क्लिक करके जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर आप सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। अब जिसके लिए फीस यहाँ पर नहीं लगती है तो उनका तो फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन जिसके लिए यहाँ पर फीस लगती है तो उनके लिए यहाँ पर मेक पेमेंट का आपको ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखेगा। तो अब आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, आप चाहे इस पर ऑप्शन पर क्लिक करें या SBI से करना, इस पर क्लिक करके आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको फ़ोनपे, GPay, पेटीएम QR कोड के माध्यम से स्कैन करके अपनी फीस को यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप SSC CGL एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।